Good morning, class. How are you all? I hope you all are doing very great, enjoying your good health and vacation. I am Sania Javed. I am your IT teacher, and I am here with a new online class for class 5th. As you know that we are having our online lectures, so keep your book, your notebook, your black, blue pen, your pencil eraser and ruler with you. So let's start our lesson. Before starting our today's lesson, let's have a look on previous lesson. क्योंकि हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो प्रीवियस लेसन में हमने 5th जनरेशन को डिफ़ाइन किया था और काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। 5th जनरेशन कंप्यूटर जो हैं सबसे ज़्यादा मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं और ये कंप्यूटर सबसे ज़्यादा एफिशिएंट भी हैं, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी हैं और स्मॉलर भी हैं साइज़ में, और इनकी कंप्यूटिंग स्पीड भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमने बुक के ऊपर एक क्वेश्चन किया था, व्हाट डू यू इमेजिन कंप्यूटर्स विल बी एबल टू डू इन फ्यूचर, कि हम क्या तस्वुर करते हैं कि फ़्यूचर में यानी मुस्तकबिल में कंप्यूटर क्या क्या काम करने के काबिल होंगे। तो इसका आंसर आपने मेरे साथ साथ बुक पे लिखा था। आंसर इज़ दैट इन द फ्यूचर कंप्यूटर विल बी एबल टू डू, के फ्यूचर में मुस्तकबिल में कंप्यूटर ये काम करने के काबिल होगा एवरीथिंग, सब कुछ ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, के फ्यूचर में कंप्यूटर सब कुछ खुद ब खुद करने के काबिल होगा। दे विल हैव वेरी फास्ट स्पीड, उसकी बहुत तेज़ स्पीड होगी। एंड दे विल बी एबल टू रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ, ये कंप्यूटर्स सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड वाले होंगे और वॉइस को रिकग्नाइज़ करने की भी यानी वॉइस को पहचानने की भी सलाहियत रखेंगे। आई होप सो आपने नीटली इसको नोट किया होगा। फिर पेज नंबर 8 पे हमने एक एक्टिविटी की थी जिस पे डिवाइसेस गिवन है और उनके हमने नाम लिखने थे, और इस एक्टिविटी के बाद पेज नंबर 9 पे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स की थी और इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। आज नोटबुक पे काम करना है, सो ओपन अप योर नोटबुक एवरीबडी। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस लेसन में कर लिया था। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे अपना रिटन वर्क। सबसे पहले कॉपी ओपन करें और मार्जिन लाइन ड्रॉ करें 1 फिंगर डिस्टेंस। Then mention day and date at the top of the page. वेरी फर्स्ट लाइन पे आप लोग चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। फिर उसके बिल्कुल सामने आप लोग पेजेस मेंशन करेंगे। चैप्टर के पेजेस आर 2 to 11। उसके बाद सेकंड लाइन पे आप लोग चैप्टर का नाम लिखेंगे और चैप्टर का नाम है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। So question number 3 is that which device was used in second generation computers, कि कौन सी डिवाइस को सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किया गया। Was it a successful venture, क्या ये एक सक्सेसफुल वेंचर था। अब आंसर देखते हैं कि आंसर में बताते हैं कौन सी डिवाइस यूज़ की गई और क्या वो सक्सेसफुल थी या नहीं थी। ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो टेक्नोलॉजी सेकंड जनरेशन में यूज़ की गई उसका नाम ट्रांजिस्टर था। दे वर सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल थे, कामयाब थे, बिकॉज, क्योंकि लार्ज कंपनीज ब्राउड देम, बड़ी कंपनीज ने इन्हें ख़रीदा। एज दे वर फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, क्योंकि वो स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्टर थे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल थे, यानी उनका काम करने की सलाहियत बहुत अच्छी थी, स्पीड भी तेज़ थी और वो उनके रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थे। इसलिए ये काफ़ी कामयाब रही डिवाइस जो कि सेकंड जनरेशन में इन्वेंट हुई थी। ट्रांजिस्टर बेसिकली छोटे से होते हैं साइज़ में, लेकिन इनका काम ये है कि ये कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। हम जो मॉडर्न अपने कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अभी ट्रांजिस्टर जो हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये फास्टिंग हैं, रिलायबल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है व्हाई वाज द इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट की इन्वेंशन या इजाद क्यों इतना अहम संगे मील की हैसियत रखता है या क्यों इतना अहम मरहला है। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज़ दैट
द इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन। इन्वेंशन जो है इंटीग्रेटेड सर्किट की एक बहुत अहम माइलस्टोन है, बहुत संगे मील की हैसियत रखता है, इम्पोर्टेंट मरला है। बिकॉज क्योंकि आईसी मीन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, आईसी चिप्स जो थी वर अटैच टू सर्किट बोर्ड्स, ये सर्किट बोर्ड के साथ अटैच होती है इनसाइड कंप्यूटर के अंदर, एंड कुड रीड एंड फॉलो, और पढ़ सकती हैं और फॉलो कर सकती हैं बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बिलियन इंस्ट्रक्शन यानी हदायत को पर सेकंड में। ठीक है, अब आपने इसको बहुत ही नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी पे लिखना है। मैं इसको एक दफ़ा स्पेल आउट भी कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप केयरफुली इसको लिख सकें। केयरफुल लिखने का सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अब स्पेल आउट करते हैं द इन्वेंशन, INVENTION ऑफ द इंटीग्रेटेड, INTEGRATED इंटीग्रेटेड सर्किट, CIRCUIT सर्किट वॉज एन इम्पोर्टेंट, IMPORTANT important milestone, MILESTONE milestone, because IC chips, CHIPS chips were attached, ATTACHED to circuit boards, BOARDS inside computers, and could read and FOLLO follow billions, BILLION billion of instructions, INSTRUCTION instructions per second, SECOND second। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं। व्हाट इज़ आ सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है, तो हमने आंसर में बताना है कि सर्किट बोर्ड क्या होता है। अ सर्किट बोर्ड इज़ अ बोर्ड, सर्किट बोर्ड एक बोर्ड होता है ऑन विच, जिसके ऊपर मैनी आईसी चिप्स यानी बहुत सारी आईसी मीन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स लगी होती हैं, आर प्लेस्ड लगी होती हैं। एक सर्किट बोर्ड जो होता है एक बड़ा सारा बोर्ड होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट वैसे ही सिलिकॉन चिप से बना होता है, इसलिए हम इन्हें आईसी चिप्स भी कहते हैं सर्किट बोर्ड के ऊपर जो चिप्स होती हैं। लार्ज सर्किट बोर्ड्स कैन प्रोसेस मोर डाटा, यानी जो बड़े सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा डाटा को प्रोसेस करने के काबिल होते हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीके से उनको प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। अब सर्किट बोर्ड के ऊपर इंटीग्रेटेड सर्किट की चिप्स लगी होती हैं जिसके थ्रू वो डाटा को प्रोसेस करते हैं। इंटीग्रेटेड अब तो मोस्टली हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मौजूद होती हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का काम होता है कि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है और उसे बताता है कि उसने इन इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से फॉलो करना है। पर सेकंड में 1000 इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो कर लेते हैं। अब आपकी आसानी के लिए स्पेल आउट कर रही हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज़ अ सर्किट बोर्ड, WHAT व्हाट, IS इज़ अ सर्किट, CIRCUIT सर्किट, BOARD बोर्ड, एंड क्वेश्चन मार्क। ये आपने ब्लैक से लिखना है। नेक्स्ट लाइन में आप आंसर लिखेंगे ब्लू पेन से। आंसर को भी स्पेल करने लगी हूँ। अ सर्किट बोर्ड, CIRCUIT सर्किट, BOARD बोर्ड, IS इज़ अ बोर्ड ऑन, BOARD बोर्ड on which, WHICH which, many, MANY many, IC आपने कैपिटल लिखना है, I भी कैपिटल और C भी कैपिटल। चिप्स, CHIPS chips are placed, PLACED placed, and full stop। large, LARGE large circuit, CIRCUIT circuit, boards, BOARDS boards, can process, PROCESS, more, MORE more, data, DATA data। अब आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली लिखना है विदाउट मिस्टेक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करें। फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जर्नी स्टार्ट्स इन 1940। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछ रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जर्नी यानी उनका कंप्यूटर का सफ़र कब शुरू हुआ, तो हमने ब्लैंक फिल करनी है।
1940s। 1940 में स्टार्ट हुआ स्टेटमेंट आप लोग ब्लू पेन से लिखेंगे और ब्लैंक को फिल आप लोग ब्लैक पेन से करेंगे। सेकंड ब्लैंक देखते हैं, वेट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज डैश। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का कितना वेट था, या वो कंप्यूटर्स जो है वो कितना वेट रखते थे, कितना वज़न रखते थे। तो सेकंड ब्लैंक में आएगा 30 टन्स, यानी वो इतने ज़्यादा बड़े और इतने हैवी थे कि 30 टन सिंगल कंप्यूटर का वेट था। थर्ड ब्लैंक देखते हैं, ट्रांजिस्टर्स वर डेवलप्ड बाय बेल लेबॉर्ट्रीज इन डैश। ट्रांजिस्टर्स को किसने डेवलप किया था और वो कब डेवलप हुई थी? बेल लेबॉर्ट्रीज ने डेवलप किया था 1947 में। फोर्थ ब्लैंक की तरफ आते हैं, आईसीज। आईसी आप कैपिटल लिखेंगे, आई भी कैपिटल, सी भी कैपिटल, एस स्मॉल लिखेंगे। आईसीज आर मेड फ्रॉम डैश। आईसीज किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। सिलिकॉन चिप्स लगी होती है ना उनके साथ, आईसीज के साथ। ड्यूरिंग रीडिंग हमने आईसीज की पिक्चर भी देखी थी कि वो एक बोर्ड होता है जिसके साथ ऊपर इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में जो छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं उन्हें हम सिलिकॉन चिप्स कहते हैं। तो इस ब्लैंक में भी वो पूछ रहे हैं कि आईसी जो हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। ब्लैंक नंबर 5 देखते हैं और उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, डैश इज़ अ मटेरियल। वो कौन सा मटेरियल या सामान? ब्लैंक नंबर 5 देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है? डैश इज़ अ मटेरियल फाउंड इन सैंड एंड क्ले। वो कौन सा मटेरियल या कौन सा सामान है जिसमें सैंड और क्ले पाया जाता है? वो कौन सा मटेरियल है जो कि सैंड और क्ले से बना होता है? तो इस ब्लैंक में आएगा सिलिकॉन। इस ब्लैंक में क्या आएगा? सिलिकॉन हमने इसमें फिल करना है। फिफ्थ ब्लैंक में 6 की तरफ चलते हैं। 6 ब्लैंक है, डैश इज़ अ बिग सर्किट बोर्ड। सबसे बड़ा सर्किट बोर्ड ऑन विच, जिसके ऊपर मैनी स्मॉल सर्किट बोर्ड, छोटे छोटे बहुत से सर्किट बोर्ड आर अटैच होते हैं। एक बड़ा सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर बहुत से छोटे छोटे सर्किट बोर्ड आपस में अटैच होते हैं। उस बड़े सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। 7th ब्लैंक देखते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स आर डैश कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो कौन सी जनरेशन में इन्वेंट हुए थे, कौन डेवलप हुए थे? 4th जनरेशन कंप्यूटर। तो 7th ब्लैंक में आएगा 4th जनरेशन। 4th जनरेशन की यहाँ पे हम बात करें 7th ब्लैंक में। 8th ब्लैंक देख लेते हैं, डैश एंड डैश। इसमें अब 2 डैश आ रही हैं। डैश एंड डैश आर एग्जाम्पल ऑफ 3rd जनरेशन कंप्यूटर। अब 2 डैश दी गई हैं और उन्होंने कहा है कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल्स बताएं। तो वो 2 एग्जांपल हैं। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा मेन फ्रेम और सेकंड ब्लैंक में आएगा मिनी कंप्यूटर्स। अब बच्चों मैं आपकी आसानी के लिए स्पेल आउट कर रही हूँ, अपने स्पेलिंग्स चेक कीजिएगा क्योंकि आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हैं तो स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ब्लैंक है, फर्स्ट जनरेशन, FIRST फर्स्ट जनरेशन, GENERATION कंप्यूटर्स, जर्नी JOURNEY स्टार्ट्स इन 1940। फर्स्ट ब्लैंक में 1940 आएगा, ब्लैक पेन से लिखेंगे। सेकंड ब्लैंक है वेट, WEIGHT वेट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, COMPUTERS कंप्यूटर्स वॉज, ब्लैंक में आएगा 30 टन्स, 30 TONNES 30 टन्स, ब्लैक पेन से लिखेंगे। थर्ड ब्लैंक पे आ जाते हैं ट्रांजिस्टर्स, TRANSISTORS ट्रांजिस्टर्स वर डेवलप्ड, DEVELOPED डेवलप्ड बाय बेल, BELL बेल का B कैपिटल आएगा। लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी का L कैपिटल आएगा, LABORATORIES इन 1947। 1947 ब्लैंक में आएगा। फोर्थ ब्लैंक में आएगा आईसीज। आईसीज आर मेड फ्रॉम सिलिकॉन। सिलिकॉन की स्पेलिंग है SILICON, सिलिकॉन, फुल स्टॉप और सिलिकॉन आपने ब्लैक पेन से लिखना है। फिफ्थ ब्लैंक में सबसे पहले जो हमने फिल किया ब्लैंक वो उसमें भी सिलिकॉन आएगा, SILICON। सिलिकॉन इज़ अ मटेरियल, MATERIAL मटेरियल, फाउंड, FOUND फाउंड
In, I-N in, sand, S-A-N-D, sand, and A-N-D, and C-L-A-Y, sand and clay. फिफ्थ ब्लैंक में सिलिकॉन आना है, SILICON। सिक्स ब्लैंक को देखते हैं। ब्लैंक में हमने फिल किया था मदरबोर्ड, MOTHER, मदर, BOARD, बोर्ड, इज़ अ बिग, BIG, बिग, सर्किट, CIRCUIT, बोर्ड, on which many, 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 small, SMALL, small circuit boards are attached, ATTACHED, full stop। सेवन्थ ब्लैंक को देखें, माइक्रो कंप्यूटर्स, MICROCOMPUTERS, माइक्रो कंप्यूटर्स आर फोर्थ, FOURTH, फोर्थ, डैश जनरेशन, GENERATION, जनरेशन, कंप्यूटर्स, COMPUTERS, कंप्यूटर्स। अब एट ब्लैंक देखते हैं, मेन फ्रेम, MAINFRAME, मेन फ्रेम, एंड मिनी कंप्यूटर्स, MINICOMPUTERS, मिनी कंप्यूटर्स आर एग्जाम्पल, EXAMPLE ऑफ थर्ड जनरेशन, THIRD, थर्ड, डैश जनरेशन, GENERATION, जनरेशन, कंप्यूटर, COMPUTERS, कंप्यूटर्स। ये तो हमारा 6 क्वेश्चन था। आपने इन सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आज आपको क्लास वर्क में कराए हैं अपनी नीट नोटबुक्स पे बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखने हैं। बिल्कुल भी काम अनटाइडी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कटिंग नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी। जी, ये था हमारा आज का लेसन। आपका होम टास्क ये है कि आपने सारा रिटन वर्क जो किया है इसको याद करना है। क्योंकि हमारा यूनिट नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है तो आपको ये यूनिट आना भी चाहिए, इसलिए आपने इसको याद करना है। ओके स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने काम को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और याद करिएगा। गुड बाय क्लास।